कल की क्लासों में हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देखे थे। आज देखेंगे कि उसका यूज कैसे करते हैं। देखो इधर वाला ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या बताए थे कल, बताए होंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में बताए होंगे कि यहाँ पर इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये बताए होंगे इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन ए है साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा का घर, ये है टैन थीटा एंड कॉट थीटा का घर, और ये है कॉस थीटा एंड सेक थीटा का घर। बताए होंगे इसमें साइन और कॉस को छोड़कर बाकी सभी नेगेटिव, साइन कॉस होता है पॉजिटिव। इसमें बताए होंगे टैन कॉट होता है पॉजिटिव, बाकी और जो रिमेनिंग जो रेस्ट बची गया वो सभी होता है नेगेटिव। इसमें कॉस और सेक क्या होता है बोला पॉजिटिव, और जो भी रिमेनिंग बच गया सभी नेगेटिव। इसमें क्या होता है ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस टैन जितने भी 6 फंक्शन हैं ट्रिग्नोमेट्री का 6 क्या होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। ये तो कल बता दिए थे। और इसको यूज कैसे करते हैं उसको हम लोग आज देखेंगे। देखो इसको यूज कैसे करते हैं। यहाँ बताए होंगे 0, यहाँ बताए होंगे π/2, और यहाँ पे बताए होंगे पाई, और यहाँ पे बताए होंगे 3π/2। सही है, ये बताए होंगे। और यहाँ से रोटेट होते जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा 2π, ऐसे घूमते क्लॉकवाइज घूमता है। और इसको बताए होंगे कि एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस से घूमेगा तो नो चेंज, वाई एक्सिस से घूमेगा तो चेंज होगा। साइन होगा तो कॉस होगा, टैन होगा तो कॉट हो जाएगा, और कॉस होगा तो सेक हो, कॉस होगा तो कॉसेक हो जाएगा, कॉस होगा तो क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा अलग साइन हो जाएगा। वाई एक्सिस पर कॉस होगा तो साइन होगा, साइन होगा तो कॉस हो जाएगा, टैन होगा तो कॉट हो जाएगा, कॉसेक होगा तो सेक हो जाएगा, सेक होगा तो कॉसेक हो जाएगा। इससे वाई एक्सिस से जब वाई एक्सिस से घूमेगा तो, अगर एक्स एक्सिस से घूमेगा तो नो चेंज, साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, या टैन है तो टॉन। देखो इसको चेंज कैसे करते हैं, इसका यूज कैसे करते हैं। देखो अलग फर्स्ट में मान लो कि यहाँ पर कॉस 180 माइनस का थीटा 180। देखो 180 बोले तो पाई, तो बताया था ना कि पाई क्या वैल्यू 180 होता है ट्रिग्नोमेट्री में। पाई क्या है एक्स एक्सिस पे है, और एक्स एक्सिस पे है तो नो चेंज। यहाँ पे क्या आएगा कॉस का कॉस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। देखो 180 माइनस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट जा रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कॉस का कॉसेक का घर है। कॉस का तो घर है नहीं, इसका है साइन और कॉसेक का। इसमें साइन कॉसेक पॉजिटिव ऑल निगेटिव, ये तो कॉस है जिसमें निगेटिव आएगा, यहाँ पे हो जाएगा थीटा। सही है वाला। देखो इसका यूज इस प्रकार से करते हैं। एक और एग्जांपल देख लो, मान लो कि यहाँ पे कॉसेक 180 माइनस का थीटा। देखो 180 क्या है एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पर नो चेंज, ये कॉसेक है तो कॉसेक ही रहेगा। और 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट जाएगा, माइनस होगा तो इधर आएगा सेकंड क्वाड्रेंट कॉसेक का ही घर है, तो ये होगा पॉजिटिव, थीटा है तो थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो मान लो कि यहाँ पे आ जाएगा कॉस 270 माइनस का थीटा। 270 बोले तो 3π/2, 3π/2 ये इसको बोलते हैं डिग्री, इसको बोलते हैं π/2 को रेडियन। इसको भी समझेंगे मैं आगे चलकर। ये क्या है वाला, इसको बोलते हैं डिग्री, पाई के फॉर्म में होता है, उसको रेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं रेडियन। रेडियन ग्रेड, ग्रेड के बारे में सभी के बारे में जानेंगे हम। सर्कुलर सिस्टम क्या होते हैं ये सभी के बारे में बताएंगे। पहले आज पढ़ लो कि इसको इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज कैसे करते हैं। देखो इसमें क्या है cos 270 क्या है वाला को वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पे है तो चेंज होगा, cos है तो क्या हो जाएगा सेक, क्या होगा साइन होगा, cos है तो साइन थीटा, क्या होगा वाला साइन थीटा। और देखो इसमें क्या है 270 माइनस थीटा। 270 माइनस थीटा का मतलब क्या है कि इधर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट टैन और कॉट का घर है। ये तो कॉस का घर है नहीं, इसमें कॉस है तो कॉस क्या होता है इसमें निगेटिव, थीटा है तो थीटा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रकार से इसको यूज करते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे आ जाएगा टैन 270 डिग्री प्लस का थीटा, 270 प्लस का थीटा। देखो टैन 270 का है वाई एक्सिस पे, टैन है तो चेंज होगा, टैन का क्या होता है बोले कॉट, क्या होता है कॉट। यहाँ थीटा है तो थीटा, अब यहाँ निगेटिव होगा या पॉजिटिव इस फंक्शन से, फंक्शन के अकॉर्डिंग लगेगा। देखो टैन 270 प्लस थीटा, 270 यहाँ प्लस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है कॉस और सेक का घर है, टैन का तो है नहीं, कॉस सेक पॉजिटिव हो, बाकी जो बच गया सभी निगेटिव, इसमें क्या हो जाएगा निगेटिव का कॉट थीटा। सही है, इसको इस प्रकार से यूज करते हैं। जैसे देख लो साइन 360 माइनस का थीटा, 360 बोले तो यहाँ 2π
पाई इंटू 2 इंटू 180 360 होता है, और 360 यहाँ क्या है वाला साइन है। इस 360 से कुछ माइनस करेंगे तो इसमें आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है, कॉस और सेक का घर है, ये तो साइन है तो इसमें होगा निगेटिव। और देखो ये क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे नो चेंज, साइन है तो साइन ही रहेगा, क्या होगा साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना, इसको किस प्रकार से यूज करते हैं ये तो बता दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसको छाप लो और फिर नेक्स्ट दिखा रहा। देखो ये तो हो गया, देखो नेक्स्ट ऐसे मान लो कि यहाँ पे क्या आ जाएगा वाला साइन 720 माइनस का थीटा, 720 प्लस का थीटा कर दो, प्लस का थीटा 720 का मतलब क्या होगा 360 इंटू 2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 में देखिए आएगा 720 आएगा, एक्स एक्सिस पे है इसमें नो चेंज होगा, क्या बोला नो चेंज। अब प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, यहाँ होगा पॉजिटिव, और ये क्या है वाला एक्स एक्सिस है तो इसमें नो चेंज, साइन है तो साइन ही रहेगा, क्या होगा साइन ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कोसेक 90 डिग्री माइनस का थीटा, देखो 90 डिग्री बोले तो पाई/2, 180/2 इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री क्या है वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पे है क्या होता है चेंज होता है, कोसेक का क्या हो जाएगा सेक, क्या हो जाएगा सेक। अब यहाँ 90 माइनस का थीटा, देखो इसमें से कुछ कम करेंगे तो क्या आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है तो ये क्या आएगा प्लस में देगा, प्लस लिखो या ना लिखो उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक ना, प्लस लिखेंगे तभी प्लस है, ना लिखेंगे तभी पॉजिटिव, पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक ना। इस प्रकार से इसको बनाना है, और इस पर जितना भी मतलब जो भी आएगा इस फंक्शन के अनुसार, जैसे मान लो कि कोई दे देगा सेक 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा, सभी को करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अकॉर्डिंग देखकर इसको सॉल्व क्या कर सकते हैं सेकेंडों में कर सकते हैं मतलब। देखो ये तो हो गया, ये तो समझ में आ गया। इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, क्या बता रहे थे इसमें रेडियन और डिग्री में क्या डिफरेंस है, इसके लिए कुछ नोट है मतलब कुछ नोट को ड्रॉ कर लो, नोट डाउन कराते हैं उस नोट्स को। देखो अलग यहाँ से नोट में क्या होता है, अगर मान लो कि डिग्री टू रेडियन करना है, क्या करना है डिग्री टू रेडियन, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, मान लो कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है पाई/180, क्या होता है अलग पाई/180, और यहाँ से क्या हो जाएगा डिग्री टू रेडियन टू डिग्री, ये मतलब क्या होते हैं डिग्री से रेडियन में चेंज करने का ये फॉर्मूला होता है। अगर कितने भी डिग्री है, मान लो कि 18 डिग्री कोई दे दिया, इसको बोलेंगे रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 18 मल्टीप्लाई पाई/80 कर देंगे, इसके डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10 आ जाएगा पाई/10, ये रेडियन में चेंज हो गया। इसके अकॉर्डिंग करते हैं तो पहले नोट लिख लो, उसके बाद इसको कैसे यूज करते हैं उसको भी दिखाएंगे। देखो अलग सेकेंड में क्या होगा, इसे रेडियन टू डिग्री, रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 रेडियन इक्वल टू कितना आ जाएगा 180/पाई, डिग्री से रेडियन चेंज करने के लिए पाई/80, रेडियस डिग्री में चेंज करने के लिए 180/पाई, पाई जो पाई है डाउन में आ जाएगा, 180 जो है अप में चल जाएगा, बस इतना ही का डिफरेंट है। अब इसको यूज कैसे करते हैं देखो वाले, जैसे मान लो कि कोई दे दिया यहाँ पे 72 डिग्री और इसको कहेगा कन्वर्ट दी रेडियन, क्या कहेगा वाला कन्वर्ट इनटू रेडियन, कहाँ करने वाला कन्वर्ट इनटू रेडियन चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जो हमको गिवन है डिग्री उसने पाई/180 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो इसको डिवाइड करेंगे, 18 4 जा 72, 18 10 जा 180, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, कितना आ जाएगा 2 पाई/5, कितना आएगा वाला 2 पाई/5, इसका कर दिए डिग्री से रेडियन में चेंज कर दिए। सेकेंड देख लो, जैसे मान लो कि यहाँ पे 45 डिग्री है, कितना है वाला 45 डिग्री, इस डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जितना भी डिग्री गिवन हो उसमें पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो इसको 45 5 से काटो, 5 9 जा 5 3 जा 15, 5 6 जा और 9 4 जा 36, कितना आ गया पाई/4,
45 डिग्री का रेडियन कितना होगा, पाई/4। जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या आ गया, थर्ड में देख लो अलग, थर्ड में आ जाएगा, मान लो 75 है, 75 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए जितना भी डिग्री है उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पाई/180 से। इसको 5 से डिवाइड करो, 15 से डिवाइड करेंगे, 15 5 जा 75, 15 1 जा 15, 3 15 2 जा 30, तो कितना जाएगा 5π/12। इसको बोलते हैं रेडियन, इसको बोलते हैं डिग्री। ठीक है वाला, डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना तो हम लोग सीख लिए, इसको छाप लो। अब देखेंगे रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, छापो वाला। हो गया, देखो वाला। अब इस रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, नोट नंबर 2 को यूज करते हैं। कैसे करते हैं वाला, नोट नंबर 2 का फर्स्ट, इसमें क्या हो जाएगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे π/6 रेडियन है, कितना है बोलो, π/6 रेडियन। इसको चेंज करना है डिग्री में, तो बताया है ना कि जितना भी रेडियन गिवन हो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 180/π। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 और रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए 180/π। देखो वाला, पाई से पाई कैंसिल और 6 3 जा 18, यहाँ 0 है तो 0 आ जाएगा, कितना आ गया 30 डिग्री। π/6 रेडियन का डिग्री कितना होता है, 30 डिग्री। इस प्रकार से इसको यूज करते हैं। देखो वाला, सेकेंड में दिखा रहा हूँ, सेकेंड में क्या हो जाएगा, इस मान लो कि यहाँ पे 3π/2 है, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो कैसे करेंगे वाला, इसका पहले होल तोड़ते हैं, 3 2 जा 6, कितना वाला होल तोड़ो, या 3 मल्टीप्लाई π/2 और मल्टीप्लाई करना है 180/π। सही वाला, पाई से पाई कैंसिल, 2 से काटेंगे, यहाँ 90 होगा, कितना आएगा 90, 90 3 जा 270, कितना आ जाएगा 270 डिग्री। इस रेडियन को कन्वर्ट करेंगे, यहाँ लिख दो अलग रेडियन, क्या लिखेंगे यहाँ पे, रेडियन। रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आ रहा है ना वाला। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मान लो कि यहाँ पे π/4, π/4 को अगर इस π/4 रेडियन, इस रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो जो भी रेडियन गिवन है उसमें क्या करेंगे वाला, 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से पाई कैंसिल, 4 से काटेंगे, 4 4 जा 16, कैरी 2 बचेगा, 4 5 जा 20, कितना आ जाएगा 45 डिग्री। सही है, डिग्री टू रेडियन भी कन्वर्ट करना हम लोग सीख लिए। इसमें कोई भी डाउट हो तो बोलो वाला। देखो इसके नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सर्कुलर सिस्टम, और उसको बोलते हैं रेडियन सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम और रेडियन सिस्टम। देखो वाला, सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है, टॉपिक है वाला, हेडिंग देना है सर्कुलर सिस्टम। क्या, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है, इसमें मान लो कि यहाँ पे एक सर्कल है, क्या है वाला, सर्कल। सर्कल क्या है वाला, के सर्कल है, इसको बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं, सेंटर को ओ से इंडिकेट करते हैं, और सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, और जो लाइन सरकमफ्रेंस को टच करता है, सेंटर से जो लाइन पास करता है और सरकमफ्रेंस को टच करता है, उसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं वाला, इसको रेडियस बोलते हैं, और इसको भी रेडियस ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेडियस। ये हो गया तुम्हारा एंगल, इसको क्या बोलते हैं, एंगल को थीटा से इंडिकेट कर रहा है, इसका नाम दे देते हैं ए और इसका नाम बी। देखो क्लास 10th में पढ़ाया गया होगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल, चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल में क्या बताया गया होगा कि जो दो सर्कल, तो दो रेडियस के बीच में जो रीजन जो बचता है ना, इसको बोलते हैं सेक्टर, माइनर सेक्टर। और यहाँ जो कर्व जो लाइन बच जाता है वाला कर्व लाइन, इसको बोलते हैं आर्क ऑफ लेंथ। क्या बोलते हैं, आर्क ऑफ लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ। और जो ओ है वाला, ओ को बोलते हैं सेंटर, सेंटर।
और जो थीटा को बोलते हैं वाला एंगल, क्या बोलते हैं एंगल, क्या बोलते हैं वाला एंगल। और आर्क ऑफ लेंथ को एल से इंडिकेट करते हैं, सेंटर को ओ से करते हैं, और एंगल को थीटा से यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। और जो ये वाला जो लाइन है इसको बोलते हैं रेडियस, क्या बोलते हैं वाला रेडियस। रेडियस को कैपिटल आर या स्मॉल आर दोनों से इंडिकेट किया जाता है, सही है वाला। और देखो यहाँ पे जैसे मान लो कि हमको थीटा गिवन हो, क्या गिवन हो, अगर गिवन क्या हो वाला गिवन हो एंगल, क्या गिवन हो वाला एंगल। मान लो कि एंगल थीटा गिवन है हमको और रेडियस भी गिवन है, क्या गिवन है रेडियस भी गिवन है, कोई दिक्कत नहीं ना। रेडियस इक्वल टू मान लो आर गिवन है और निकालना है हमको लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए क्या करते हैं थीटा इंटू रेडियस, क्या करते हैं वाला थीटा इंटू रेडियस। फॉर्मूला होता है थीटा इंटू रेडियस, सही है वाला। ये जो लाइन जो सर्कल में जो खींचे हैं, जो लाइन है सर्कल का, इस लाइन को बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। क्या बोलते हैं वाला किसको, इस जो लाइन है इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। ये सबको पता होगा, बस फिर से लिख दे रहे हैं, बेसिक से लेके चल रहा है वाला। इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। इसको क्या बताए थे, अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं सेक्टर, इस माइनर सेक्टर, और जो इधर जो बच गया इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। क्लास 10 में पढ़ाया गया होगा। देखो एल निकालने का, लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा इंटू रेडियस। मतलब जो एंगल गिवन होगा एंगल, और जो रेडियस गिवन होगा उसको रेडियस को, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेंथ ऑफ आर्क निकल जाएगा। जैसे मान लो कि लेंथ और आर्क गिवन हो और थीटा निकालना हो तो क्या हो जाएगा लेंथ अपॉन रेडियस, क्या हो जाएगा वाला लेंथ अपॉन रेडियस। और देख लो अगर मान लो कि इसमें थीटा और लेंथ गिवन है और रेडियस निकालना हो, क्या निकालना हो रेडियस, रेडियस इक्वल टू कितना जाएगा लेंथ अपॉन थीटा, लेंथ अपॉन थीटा क्या निकल जाएगा रेडियस। ये तीनों निकालना हम लोग सीख लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है वाला। देखो अब क्या आएगा, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आता है सर्कल में कि रेडियस इतना है एंगल इतना है, तो इसका लेंथ कितना होगा, आर्क ऑफ लेंथ, फाइंड द आर्क ऑफ लेंथ। जैसे रेडियस, इस क्या हो जाएगा रेडियस इक्वल टू कुछ गिवन होगा, थीटा इक्वल टू गिवन होगा, क्या फाइंड दी लेंथ, लेंथ फाइंड करना है। लेंथ गिवन हो रेडियस गिवन हो तो एंगल निकालना हो, एंगल और रेडियस गिवन हो लेंथ निकालना हो, जो भी निकालना है तीनों निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम तीनों को निकाल सकते हैं, सही है। छापो वाला किसको, देखो हम देखेंगे इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है क्लास 10th में 90 तक पढ़ाया गया होगा। 90 तक जो पढ़ाया गया होगा उसको रटने को मिला होगा कि बस रटना है। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 90 का वैल्यू 0 होता है, नहीं 1 होता है, क्या होता है 0 नहीं 1 होता है। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। सभी रटने को मिला होगा, उसको हम देखेंगे यहाँ पे प्रूफ के साथ। ये इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे निकालना हो आपको साइन 60 का वैल्यू, इसका वाला 60 का। तो साइन 60 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे वाला, अगर हम क्लास 10th में पता है कि 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। जैसे मान लो कि साइन निकालना है, बताया गया होगा या प्रूफ करके दिखाया गया होगा कि साइन 0, 30, 45, 60 एंड 90 ये बताया गया होगा। इसको कुछ प्रूफ भी दिखाया गया होगा, टीचर लोग दिखाए होंगे कि इसको कैसे निकालते हैं अलग। जैसे मान लो कि यहाँ 0, 1, 2, 3, 4 करते थे और इसमें सभी में 4 से डिवाइड कर देते थे। क्या चीज़ से अलग 4 से डिवाइड करते थे, और 4 से डिवाइड करने के बाद सभी को स्क्वायर रूट के अंदर डाल दिया जाता था। किसके अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर डाल दिया जाता था। डाल दिए वाला देखो 0/4 करेंगे तो 0 होगा, 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, 2 का स्क्वायर रूट तो होता नहीं है तो √2, और 4 का स्क्वायर रूट 2। 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता है तो 3 रूट में ही रहेगा स्क्वायर रूट में, और जो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। 4 से 4 कैंसिल, 1 का स्क्वायर रूट 1। देखो साइन 0 का 0, 30 का 1/2, 45 का कितना वाला 2 या 4 काट दो, कट जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/√2, कितना आ जाएगा 1/√2, क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, 1 का स्क्वायर रूट होता है 1।
45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का हो गया 1। सही है। साइन पता है तो कॉसेक निकाल सकते हो, कॉस थीटा निकाल सकते हो। बताया अगर कॉस का क्या होता है, इसके उल्टा लिख दो। 90 का कर दो 0 डिग्री में, और 60 है आ जाएगा यहाँ पे √3/2। 45 जहाँ है वहीं पे रहेगा, और 30 डिग्री का जो वैल्यू है साइन में, ये कॉस में 60 का वैल्यू हो जाएगा, और 0 डिग्री का जो वैल्यू है साइन में वो 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। साइन कॉस तो निकल गया। इससे कॉसेक और सेक क्या होता था, इसका रेसिप्रोकल। जैसे 0 है तो 0/0 करेंगे तो 0 ही आएगा। 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 हो जाएगा कॉसेक का। 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 हो जाएगा कॉसेक का। और √3/2 को रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा वाला 2/√3 कॉसेक का निकल जाएगा। और 90 का रेसिप्रोकल 1/1 ही होगा। अब देखो जब साइन कॉस निकल गया तो कॉसेक और सेक को इसका रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हैं। और टैन को निकालने के लिए भी सिखाया गया होगा वाला टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। 0/1 0, 1/2 बाई में √3/2 क्या हो जाएगा 1/√3। डिवाइड करेंगे तो 1/√2 1/√2 कट कर 1 हो जाएगा, √3/2 1/2 √3 हो जाएगा। अब 1/0, 0 से किसी भी डिजिट में डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइंड होता है। पॉजिटिव निगेटिव दोनों में आएगा क्या होगा अनडिफाइंड। अब tan निकाल गया तो कॉट इसका रेसिप्रोकल होता है। देखो ये भी 6 फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल निकाल दिया, ऐसे सिखाया गया होगा क्लास 10 में। अब देखो और 11 में क्या होता है कि इसको फार्मूला के अकॉर्डिंग प्रूव करके तुम निकाल सकते हो। जैसे मान लो 90 तक तो हमको याद है, 90 से अधिक निकालना है। जैसे मान लो कि निकालना हो साइन 120, इसका वाला साइन 120, तो साइन 60 का तो पता है, तो 120 कैसे निकालेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला बताए होंगे स्टार्टिंग में साइन a प्लस बी, क्या बताए होंगे वाला साइन a प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या बताए थे, साइन a इंटू कॉस बी प्लस का कॉस a इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला बताया गया होगा। इसके अकॉर्डिंग इसको निकालेंगे। देखो इस 120 है, साइन 120 को हम अगर ऐसे लिख दे 60 डिग्री प्लस का 60 डिग्री, 60 प्लस 60 120 होता है। ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत है बोला। देखो इसके अकॉर्डिंग कैसे निकालते हैं, देखो वाला यहाँ क्या बोले हैं कि जो साइन में ए हो जाएगा 60 डिग्री और बी भी हो जाएगा 60 डिग्री। सही है, या इसको 90 प्लस 30 भी कर सकते थे, 90 प्लस 30 भी कर सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं, या 60 प्लस 60 भी करके बना सकते हैं। अगर इसमें दिक्कत होगा दोनों तो सेम डिजिट है, कैसे हो जाएगा, इसको 90 इसको 30 कर दो तभी बनेगा, 60 प्लस 60 कर दो तभी बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो साइन ए का वैल्यू 60 इंटू कॉस बी का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री, कॉस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 60, और साइन बी का वैल्यू 60। देखो साइन 60 का वैल्यू √3/2 और कॉस 60 का वैल्यू 1/2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 और साइन 60 का वैल्यू √3/2। इसको मल्टीप्लाई कर दो, √3 1 जा √3 और 2 2 जा 4, √3 1 जा √3 और 2 2 जा 4। इसका एलसीएम लेंगे, 4 4 का एलसीएम तो 4 ही होगा, 4 से 4 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे √3 होगा, 4 से 4 में डिवाइड करेंगे 1 और 1 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे √3। देखो √3 प्लस का √3 2√3 अपॉन 4, इससे इसको काट देंगे तो 2 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा √3/2। साइन 120 का वैल्यू भी कितना होता है वाला √3/2। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग इसका कितना डिग्री का वैल्यू बोलेगा तुम निकाल सकते हो। देखो वाला जैसे मान लो 175 डिग्री का वैल्यू निकालना हो तो हमको 120 का पता है ना वाला, 120 प्लस 165 कर लो, 165 वैल्यू का निकलना हो तो क्या हो जाएगा वाला 120 प्लस का 45, ए और बी, क्योंकि √120 का तो वैल्यू निकाल दिए
और 45 का वैल्यू हमको याद है क्लास 10 से ही। इसमें पुट करेंगे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग साइन 165 का वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद 175 का वैल्यू निकाल सकते हैं। जितना भी वैल्यू फाइंड करना हो ना, बस इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद होना चाहिए और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। किसी का निकाल सकते हो। उसके बाद टैन हो, कॉट हो, साइन हो, कॉस हो, कॉसेक हो। कॉसेक क्या करेंगे, अगर कॉसेक निकालना हो, क्या करना है वाला, कॉसेक निकालना है। तो कोई बोलेगा बच्चा इसमें कि आप कॉसेक 120 का वैल्यू निकालना है, कोई बच्चा बोलेगा सर कॉसेक ए प्लस बी का फॉर्मूला तो होता नहीं है। हाँ, नहीं होता है वाला। क्या करेंगे, इसमें साइन का ही निकाल देंगे, जो रिजल्ट आएगा उसी का रेसिप्रोकल तो कॉसेक होता है। तो साइन 120 का वैल्यू 3/2 होगा, तो कॉसेक कितना हो जाएगा 2/√3। बस इसका रेसिप्रोकल कर देना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। देखो एक और दिखा रहा हूँ कॉस के साथ, इसको छापू तो अलग। मान लो कि यहाँ पे cos 1 इसका निकालने वाला है। मान लो cos 180 का निकालना हो, इसका वाला cos 180 का। तो cos 180 को वैल्यू निकालने के लिए हम cos 90 डिग्री अब प्लस का cos 90 डिग्री कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। जब cos 90 प्लस 90 करेंगे कितना हो जाएगा 180। अब यहाँ क्या दिख रहा है, cos a प्लस बी का फॉर्मूला। और cos a प्लस बी का फॉर्मूला हम लिखाए होंगे वाला, cos a प्लस बी इक्वल टू लिखाए होंगे cos a इंटू कॉस बी। और cos में यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, साइन ए इंटू साइन बी। अब देखो वाला cos a प्लस बी कितना है 90 हो गया ए, और b भी हो जाएगा 90। cos a बोले तो 90 डिग्री और इंटू कॉस बी बोले तो 90 डिग्री। साइन ए का वैल्यू कितना है 90 और इंटू बी, साइन बी का वैल्यू कितना हो जाएगा वाला 90। और देखो cos 90 का वैल्यू कितना होता है वाला, cos 90 का वैल्यू 0 होता है और cos 90 का वैल्यू 0 माइनस साइन 90 का वैल्यू 1 और साइन 90 का वैल्यू 1। देखो 0 इंटू 0 0 ही होगा और 1 1 जा 1 और माइनस है तो माइनस, और 0 से -1 करेंगे तो -1 ही रिजल्ट आएगा। क्या आ गया अलग, साइन 180 का वैल्यू कितना आ गया -1। इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते, साइन नहीं कॉस नहीं वाला कॉस है, क्या है cos 180 का वैल्यू कितना आ गया -1। बस इसी अनुसार कितना जितना भी वैल्यू निकालना है, मान लो 720 का निकालना हो, बस फार्मूला के अकॉर्डिंग रखेंगे निकाल देंगे। रखेंगे मतलब फार्मूला के अकॉर्डिंग रखेंगे और निकाल देंगे। मान लो कि 360 का निकालना हो, तो 360 कैसे निकालेंगे, 180 प्लस 180 कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है वाला कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही क्या करना है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन मतलब जितना भी, मान लो कि 0 से स्टार्ट होता है, 0 30 45 या 0 50 डिग्री का वैल्यू तुम निकाल सकते हो, 15 डिग्री का वैल्यू भी निकाल सकते हो, साइन में कॉस में टेन में सभी में। और उसको कैसे निकालते हैं सभी को हम बताएंगे फिर नेक्स्ट क्लासेस में। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लासेस आगे। सर साइन 15 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 15 का वैल्यू कितना होता है 75 का तुम खुद से निकाल सकते हो वाला, 30 प्लस का 45 75 30। जैसे मान लो कि साइन 75 का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, साइन इसको ले सकते हैं वाला साइन 30 डिग्री अब प्लस का 45 डिग्री बन गया ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकल जाएगा ना, क्यों ही कर सकते हो, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। सभी जितना भी ट्रिग्नोमेट्री टेबल है तुम्हारे दिमाग में जो भी है सभी में 90 90 ऐड करते, जैसे 0 प्लस 90 90 होता है, 0 प्लस 30 30 होता है, 30 प्लस 30 60 60 प्लस 90, सभी में 15 15 ऐड कर क्या करना है, सभी का वैल्यू फाइंड कर लेना है कल। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में कल।